धनतेरस पर भूलकर भी ये तीन चीजें ना खरीदें, वरना माँ लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी वास करेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। धनतेरस और दीपावली से जुड़े ऐसे उपाय और सावधानियां जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल जब कार्तिक माह आता है तो पूरे देश में दिवाली का अलग उल्लास फैला जाता है। चारों तरफ रोशनी, मिठाइयाँ, सजावट और पूजा पाठ का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस त्योहार के पीछे छिपे गहरे रहस्य और परंपराएं हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है? तो जानिए, क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस और दीपावली पे कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों यह माना जाता है? घर से कुछ वस्तुएं हटाना बेहद ज़रूरी है, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इन सवालों का उत्तर खोजेंगे और साथ ही आपको बताएंगे आखिर कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं, और दीपावली पर कौन से उपाय करने से घर में अस्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए इस दिव्य और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली को सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं माना जाता, बल्कि यह 5 दिनों का एक बड़ा पर्व है। इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से और इसका समापन होता है भाई दूज के दिन। सबसे पहले आता है धनतेरस, जिसके दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी या फिर अन्य चीज़ें खरीदते हैं। इसके बाद मनाई जाती है नरक चतुर्दशी, जिससे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। फिर आती है दीपावली की रात, जब हम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा करते हैं। इसके अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा और अंत में आता है भाई दूज, जो भाई बहन के प्रेम और रिश्ते को और मजबूत करता है। यानी दीपावली सिर्फ रोशनी और सजावट का पर्व नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों तक चलने वाला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिससे हर दिन एक अलग महत्व होता है। धनतेरस के दिन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय इस दिन धन्वंतरी देवी अमृत कलश के पास साथ प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन स्वास्थ्य और धन के देवता की पूजा की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पे जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस वजह से लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान चीज़ें खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके घर में अस्थायी रूप से सुख समृद्धि आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन घर में दीप जलाकर अंधकार को दूर किया जाता है। जिस घर में अंधेरा रहता है वहाँ दरिद्रता वास करती है, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन होता है। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करे, तो दीपावली की रात कच्चे चने की दाल माता को अर्पित करें और फिर इस दाल को पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से जीवन भर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि दीपावली पर घर की साफ़ सफाई का विशेष महत्व है, लेकिन सिर्फ साफ़ सफाई करना ही काफ़ी नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ें घर में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। सबसे पहले वस्तु है टूटे फूटे बर्तन, चाहे वह स्टील के हों, तांबे के या प्लास्टिक के। टूटे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। दूसरी चीज़ है कि रुकी हुई घड़ी। यदि घर में बंद या टूटी हुई घड़ी रखी है तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। तीसरी वस्तु है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे जले हुए बल्ब या खराब ट्यूबलाइट। चौथी वस्तु है फटे पुराने जूते, चप्पल। खास तौर पर उन्हें घर के मुख्य द्वार पर कभी नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि देवी देवता जूते चप्पल लांघकर घर में प्रवेश नहीं करते। पांचवी वस्तु है खंडित मूर्तियाँ। यदि घर में किसी देवी देवता की टूटी या खंडित मूर्ति रखी है तो यह वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इन्हें तुरंत ही किसी नदी या पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि दीपावली या धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू किस प्रकार की होनी चाहिए?
दरअसल झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। नई झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और दरिद्रता को दूर करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू हमेशा प्राकृतिक सामग्री जैसे कि नारियल या ताड़ की होनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू को शुभ नहीं माना जाता। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं वे 13 गुना बढ़कर जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं। इसी कारण से इस दिन सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन खरीदना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। ऐसा करने से घर में धन, वैभव और सुख खुशहाली का आगमन होता है और माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। अगर किसी कारणवश आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो पीतल के बर्तन खरीदना भी उतना ही शुभ माना जाता है। पीतल को लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है और इसे घर में लाने से दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा चांदी का सिक्का खरीदना भी बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना गया है। विशेष रूप से वे सिक्के जिन पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का प्रतिमा अंकित हो। दीपावली की रात ऐसे सिक्कों की पूजा के बाद तिजोरी में रखने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा भी बहुत प्रचलित है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है क्योंकि यह घर में कचरा और नकारात्मक दूर करती है। कचरे को राहु का प्रतीक समझा गया और जब झाड़ू से घर को साफ किया जाता है तो मानो राहु की नकारात्मक बाहर हो जाती है और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। पुराने समय से यह मान्यता है कि जो साधक झाड़ू की सेवा करता है उसके घर में अस्थायी समृद्धि आती है और वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार गोमती चक्र भी धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत लाभकारी माना गया है। 5, 7 या 11 गोमती चक्र खरीदकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में अस्थायी संपन्नता आती है। इसके अलावा श्री यंत्र खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण माने जाते हैं और इसे पूजन कक्ष में स्थापित करने से घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। जब जब परिवार के सदस्य श्री यंत्र के दर्शन करते हैं तब तब घर में धन, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दीपावली के पावन दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस दिन देर तक सोते रहते हैं उनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए वो यह विशेष ध्यान रखें कि इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और घर में पवित्रता का वातावरण बनाएं। दीपावली के दिन केवल पूजा और भोग का दिन नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि और समय के महत्व को समझने का भी दिन है। समय वही साथ देता है जो उसके साथ चलता है। इसलिए इस दिन समय की कद्र करें और जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। साथ ही माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करना न भूलें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अपने माता पिता और बड़ों का अपमान करते हैं उनसे माता लक्ष्मी तुरंत रुष्ट हो जाती है और उनका घर दरिद्रता से भर जाता है। लेकिन यदि आप अपने बड़ों का आदर करते हैं तो यह केवल लक्ष्मी जी की कृपा पाने का ही मार्ग नहीं है बल्कि जीवन में सच्चे सुख और आशीर्वाद का भी स्रोत है। धनतेरस और दीपावली का यह पर्व केवल सोना चांदी खरीदने तक सीमित नहीं है। घर की सफाई करना, दियों से अंधकार को दूर करना, नए बर्तन, शुभ वस्तुएं घर लाना और साथ ही बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये सभी बातें मिलकर दीपावली को संपूर्ण बनाती। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। दीपावली के दिन घर में किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा करकट नहीं रहना चाहिए क्योंकि गंदगी में दरिद्रता का वास होता है और इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से पूरे घर की सफाई कर वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। झाड़ू की पूजा करना भी इस दिन शुभ माना जाता है और इसे घर के उत्तर दिशा में रखना क्योंकि उत्तर दिशा में देवताओं की दिशा कही गई है। झाड़ू को पैर से छूना अशुभ माना गया है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और अगर आप अनजाने में झाड़ू को पैर से छू देते हैं तो यह माता लक्ष्मी को ठोकर मारने जैसा माना जाता है। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल बताया गया है। वे जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं।
यदि उनका अनादर होता है तो वे तुरंत कुपित हो जाती है और घर से चली जाती है। यही कारण है कि झाड़ू पर पैर रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन दीपावली की रात अंधेरा होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर की सफाई अंधेरा होने से पहले ही कर लेना चाहिए। इस दिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। कि दीपावली का पर्व रोशनी का पर्व है और घर के हर हिस्से को दीपक या रोशनी से प्रकाशित करना चाहिए। जहां अंधेरा होता है वहां दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। शास्त्रों में यदि यह भी बताया गया कि दीपावली और धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वे अशुभ फल देती हैं। इनमें सबसे पहले स्टील के बर्तन और स्टील से बनी वस्तुएं आती हैं। स्टील में राहु का वास होता है और राहु से घर में कलह और क्लेश उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस दिन स्टील खरीदना वर्जित माना गया है। प्राचीन समय में लोग तांबा और पीतल के बर्तन खरीदते थे जिन्हें शुद्ध धातु माना गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश स्टील का बर्तन खरीदना ही पड़े तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डालकर ही घर लाना चाहिए ताकि राहु का दोष समाप्त हो जाए। दीपावली के दिन काले रंग के कपड़े या किसी भी काले रंग की वस्तु खरीदना भी अशुभ माना गया है। यह दिन अमावस्या का होता है जो काली शक्तियों का दिन माना जाता है। इस समय काला रंग घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और राहु केतु तथा शनि की कुदृष्टि को बुलाता है। इसलिए इस दिन काले कपड़े, जूते, चप्पल या किसी भी काले रंग की वस्तु को खरीदना टालना चाहिए। लोहे से बनी धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या अन्य हथियार भी इस दिन घर में नहीं लाने चाहिए। इन्हें घर में लाने से अशांति और क्लेश बढ़ता है। इसके विपरीत यदि धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद कर घर लाते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना गया है। धनिया को घर में छिड़काव के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि रात के समय लगभग 8 बजे के बाद गुलाब के इत्र के साथ थोड़े से धनिये का छिड़काव पूरे घर में किया जाए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो घर में पूरे साल धन धान्य की कमी नहीं होती। बाद में इस धनिया को किसी पवित्र भूमि में बो दिया जाए तो जैसे जैसे धनिया अंकुरित होकर बढ़ता है वैसे वैसे घर में सुख, समृद्धि और उन्नति होती है। इस उगे हुए धनिये का उपयोग घर के भोजन में भी शुभ फलदायी होता है। तो दोस्तों, इस पावन अवसर पर हम आपको और आपके पूरे परिवार को दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यह दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार खुशियाँ लेकर आए। आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का वास हो और हर ओर उजाला ही उजाला फैले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपनी शुभकामनाएं और विचार हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल चटोरी गर्ल रचना मिश्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी।